नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान केंद्र में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 40 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? दिन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। दिन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यंत्र कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यंत्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यंत्र ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग संस्था ने लिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। कोकारी कांड 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल शब्द का संबंध किससे है? ब्लैक होल शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान से। ब्लैक होल शब्द का संबंध खगोल विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। आई होप कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल सही रहे होंगे। तो जल्दी से अपना जो स्कोर है हमें कमेंट करके बताइए। और अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अगली वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।